लियांग ने एक पत्थर पर एक सुनहरी मछली बनाई। अगले ही पल वो मछली जीवित होकर कूद पड़ी और नदी में जाकर इधर उधर तैरने लगी। फिर उसने एक बकरी बनाई। बकरी दीवार में से बाहर निकल आई। पास खड़े गांव वाले यह चमत्कार देखकर हैरान रह गए। तभी एक लालची बूढ़ा आदमी लियांग को अपने घर बुलाता है चित्र बनाने के लिए और कहता है कि इसके बदले उसे अच्छा इनाम मिलेगा। लियांग उस पर विश्वास कर लेता है, लेकिन जैसे ही वह वहाँ पहुँचता है उसे पता चलता है कि वह घर एक लालची जमींदार लियू का है। वह जमींदार उससे कहता है कि दीवार पर लटकी ड्रैगन किलिंग तलवार की हूबहू तस्वीर बना दे। लेकिन लियांग ने 3 दिन पहले एक चित्र में एक सफेद बालों वाले बूढ़े से वादा किया था, जो चित्र में से जीवित होकर निकला था, कि वह कभी भी लालची या बुरे लोगों के लिए चित्र नहीं बनाएगा। उस बूढ़े ने उसे एक जादुई ब्रश दिया था और चेतावनी दी थी कि अगर उसने दुष्टों के लिए चित्र बनाए तो उसे भयंकर परिणाम भुगतने होंगे। लियांग को लगा ये बस सपना था, लेकिन जमीन पर असली जादुई ब्रश देखकर उसे यकीन हो गया। जब लियांग ने जमींदार की बात मानने से इनकार किया तो जमींदार ने असली रूप दिखाया और उसे जेल में डाल दिया। 3 दिन और 3 रातें बीत गईं। जमींदार उसे देखने आया, लेकिन देखा कि लियांग दीवार पर कुछ बना रहा था। वह तिलमिला गया और अपने गुंडों को दरवाजा तोड़ने भेजा, पर लियांग पहले ही दरवाजा बंद कर चुका था। जल्दी से उसने जमीन पर एक सीढ़ी बनाई जो चमकने लगी और वह उससे ऊपर चढ़ने लगा। खिड़की पर एक घेरा बनाकर उसने धीरे से धक्का दिया और जेल से भाग निकला। जमींदार और उसके गुंडे उसे पकड़ने दौड़े, लेकिन लियांग पहले ही दूर निकल गया। वह पहाड़ी से नीचे उतरते हुए एक लकड़ी के पुल तक पहुंचा और हिम्मत करके पार करने लगा, लेकिन जमींदार घोड़े पर सवार होकर तेजी से उसका पीछा करता है। उसका गुंडा भाले से हमला करता है। स्थिति बहुत गंभीर थी तो लियांग ने ब्रश से लकड़ी के पुल पर आग की लपटें बना दी, जिससे जमींदार पीछे हटने को मजबूर हो गया। अगले दिन सुबह लियांग ने बर्फ पर एक ड्रैगन की रूपरेखा बनाई और आंखें बनाते ही वह चित्र असली ड्रैगन में बदल गया, जो उसे आसमान की ओर उड़ाकर ले गया। वह अधिकारियों की पकड़ से बचकर अपनी चाची के घर जाकर छिप गया और चित्र बनाकर जीवन यापन करने लगा। लेकिन वह कभी किसी चित्र की आंखें नहीं बनाता था। उसकी चाची यह देखकर हैरान थी। लियांग ने कहा, अगर आंखें बना दी जाएं तो चित्र की चीजें असली हो जाती हैं। चाची को थोड़ी बहुत बात पर यकीन था, लेकिन जल्दी ही उसे सच का एहसास हो गया। लियांग की ये चमत्कारी कला सम्राट तक पहुंच गई। सम्राट ने उसे पकड़ लाने का आदेश दिया। भागने की कोशिश में लियांग की ब्रश की नोक एक कागज पर गिर गई और एक बगुला बनकर उड़ गया। यह दृश्य गार्ड ने देख लिया और लियांग को सम्राट के सामने ले जाया गया। सम्राट को लगा यह सिर्फ जादू का खेल है। उसने लियांग से कुछ दिखाने को कहा। लियांग ने ब्रश से एक हरा सांप बनाया और आंखें बनाते ही वह असली बन गया। सम्राट को लोभ आ गया। उसने खुद भी ब्रश से सोने चांदी के पहाड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही चित्र बना उसमें से एक विशाल अजगर निकल आया और सम्राट की ओर झपट पड़ा। दरबारियों ने किसी तरह अजगर को मार गिराया। सम्राट ने डरकर जादुई ब्रश लियांग को वापस दे दिया और कहा कि बहुत सारा खजाना बना दो। लेकिन लियांग जानता था कि यह सम्राट बहुत लालची और निर्दयी है, जो जनता को सताता है। इसलिए उसने ब्रश घुमाकर तूफान और बिजली का चित्र बना दिया और फिर एक जोरदार बारिश शुरू हो गई। तेज हवा ने नाव पलट दी। सम्राट एक टापू पर बहकर जा गिरा।